इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेता कौन है? ये 12वें अध्याय का पहला सवाल है। रूप की उपासना करने वालों की श्रेष्ठता का कथन। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ, युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। पूछे पहले सवाल था अर्जुन का, तो भाई साकार भगत जो है वो तुम्हारे को श्रेष्ठ लगता है कि निराकार का भगत श्रेष्ठ लगता है? तो भगवान बोलता है, जो मुझ साकार भक्ति में अन्य भाव से निष्काम भाव से मेरे कोई तेल धारा सदृश भजता है, माना मेरे सिवाय किसको भी नहीं देखता है, कोई इच्छा नहीं रखता है बाकी माया की, कोई दुनिया की इच्छा नहीं है, जिसको एक ही भगवान जिसके ख्याल में है, तो वो भगवान है और मैं उसको कैसे पूजता हूँ, माना सर्व रूपों में उसको देखता हूँ, या साकार के आज्ञा में चलना, साकार की मनसा में चलना, या मेरे लिए भगवान आया है, भगवान ही अवतार धार के मेरे लिए धरती पर आया है, उसी में कभी दोष दृष्टि नहीं रखना, उसमें कोई इच्छा वासना नहीं रखना, उसी से कुछ दुनियावी चीज नहीं मांगना, ऐसा जो निष्काम भाव से जो मेरी भक्ति करता है, जो 24 घंटा तेल धारा सदृश मुझको ही भजता है, मुझको ही पूछता है, मेरे को ही देखता है, मेरा ही ज्ञान, मेरा ही स्मरण, मेरा ही कीर्तन, मेरा ही भजन, मेरा ही गुणानुवाद करता है, वो मेरे को योगियों से भी अति योगी है, अति योगी श्रेष्ठ योगी है। तुम अपने से पूछना, तुम सब बोलते हैं मैं भी साकार का भगत हूँ। साकार का भगत है कि माया का भगत है? तुम्हारे अंदर माया की इच्छा की नहीं, स्त्री बेटे धन में मोह है कि नहीं? तुमने कौन सी भक्ति की है अभी तक? सब एक एक मूर्ति अपने घर में रख के बैठे, मैं तो कृष्ण का पुजारी हूँ, मैं तो राम का हूँ, मैं बड़ा साकार का भगत हूँ, मैं साकार की पूजा करता हूँ, मैं भाई पूजा करके पीछे खाता हूँ, मेरे लिए ये भगवान है, मैं उसका भगत हूँ। भगवान कहा तो सही, लेकिन अंदर कोई दूसरी वासना भी है कि नहीं? दूसरी कोई इच्छा है भी नहीं? भगवान कैसे कुछ दूसरा देखने में आता है कि नहीं? या केवल एक ही भगवान तुम्हारी नजर में है, चाहे गुरु चाहे साकार भी एक ही साकार तुम्हारे नजर में है कि दूसरा भी कुछ तुम्हारे नजर में है? वो समझना अंदर में। तो ये कौन सी भक्ति बोलता है? तुम तो बड़ा खुश होगा, मैं भी साकार का भगत हूँ, भगवान तो बड़ा बोलता है तुम तो श्रेष्ठ है। तो कौन सा साकार का भगत? कितना उसने शर्त दिया, कैसी तरह से साकार का भगत? जिसको अपना स्वरूप भूल जाए, अपना शरीर याद नहीं आवे, अपना मित्र मैट संबंधी दुनिया इच्छा वासना मोह ममता माया कुछ भी जिसको याद नहीं रहे, तभी वह साकार का भगत। एक ही साकार की आज्ञा में उठे बैठे खाए पिए, मेरे पढ़ाए उठे और बैठे, जिए भी मेरे लिए, मरे भी मेरे लिए, खाए भी मेरे लिए, घूमे भी मेरे लिए, सोए भी मेरे लिए, उठे भी मेरे लिए, उठत बैठत सोवत नाम। एक क्षण भी जिसको मैं नहीं भूलता हूँ, वो मेरा साकार का भगत मुझको अति प्यारा है, अति श्रेष्ठ है। ये बोला साकार की भक्ति। कोई सवाल है? लिए अर्थात सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है, तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री पुत्र और धन आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। अब जो वैर भाव से रहित में बोल भाई, जो मेरे परायण ही रहता है, मेरा ही गुणवाद करता है,
मेरी प्रशंसा करता है, मेरी विभूति देखता है, जहाँ तहाँ मेरे को देखता है, किसी को वेर भाव से नहीं देखता है। चाहे कितना भी किसी ने अपराध किया है तुम्हारे से, तो भी तुम उसी को माफ करो और तुम उसी को भगवान समझ के फिर प्यार करो। मेरा भगत किसी से वैर नहीं रखता है, और धन पदार्थ स्त्री बेटा ये वो किसी में भी मन नहीं रखता है। वो मेरा भगत मेरे परायण रहने वाला जो मुझको ही भजता है, मेरे से कुछ देखता नहीं है, वो अन्य भक्ति वाला वही है। अन्य भक्ति वाला मेरा दर्शन करेगा। ये इसने पूछा तुम्हारा दर्शन कौन करेगा 11 अध्याय में, कैसी अन्य भक्ति वाला करेगा? तो उसने बोला न तप दान यज्ञ हवन पाठ पूजा किसी भी कर्म से मैं नहीं मिलता हूँ जैसे तुमको मिला हूँ, लेकिन अन्य भाव से जो मेरे को पूजता है, निष्काम भाव से जो मेरे को पूजता है, जहाँ तहाँ मेरे को ही देखता है, जिसको कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, स्त्री पुत्र आदि में मोह नहीं है, वैर नहीं है, भाव नहीं है, सबसे प्रेम है, एक एक में वो आत्मा देखने वाला अन्य भाव से जो मेरा प्रेमी है, जो भगत है, उसी को ही मैं मिलता हूँ। मेरा वैराट स्वरूप का दर्शन वो करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा।